आए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर आए हैं और बहुत सारी डिस्कवरी अपने साथ लेकर आए हैं अपने बारे में कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, दोबारा से लोग हिना को देखने वाले हैं, सो एक्साइटेड है, नर्वस है, क्योंकि अभी तक जो देखा है वो एक अलग अवतार में देखा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब इस बार एक्शन करते हुए लोग यस, आई थिंक जितने मेरे फैंस एक्साइटेड हैं, मेरे व्यूअर्स एक्साइटेड हैं, उतनी एक्साइटेड मैं भी हूँ कि 22 जुलाई कब आएगा, क्योंकि जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर, तब आपका जो रिएक्शन होता है उस चीज़ को लेकर, चाहे आप हाइट से कूद रहे हैं, चाहे आप प्रीति ब्रदर्स के साथ स्टंट कर रहे हैं, तब आपको कुछ और नहीं सोचता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ या क्या हो रहा है, ठीक तो लग रही हूँ ना कैमरा पे, ये सब चीज़ें आप नहीं सोचते हैं तब। बट एज एन एक्टर नाउ व्हेन द शो इज़ गोइंग टू गो ऑन एयर, नाउ आई फील कि आई वांट टू सी माई सेल्फ, मैंने क्या किया है, कैसे किया है, और क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे कैसा लगता है, तो वही सब दिमाग में चल रहा है। ओके, कितना मज़ा आया वहाँ पे, कितना मेमोराइजिंग था आपके लिए, और क्या क्या सीखा आपने वहाँ पे? बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को तो मतलब आप मैं शुरू करूँगी तो फिर ख़त्म ही नहीं होंगी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आप सीखते हैं और इतनी सारी चीज़ें आपको अपने बारे में पता चलती हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू कलर्स टीवी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ सच शो। ओके, अभी तक जैसे कि हमने आपको दिखाया एक अलग ही किरदार निभाती है और इस बार हमें आपको स्टंट करती हुई देखने वाले हैं, तो कहाँ ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल मानती हैं आप, कहाँ ज़्यादा मज़ा एंजॉय करती हैं? मैंने तो के में बहुत इन्जॉय किया, सॉरी आई शुड बी सेइंग दिस, बट के में मैं जो भी हंसती भी, रोती भी, सैड जैसी भी थी मैं थी, और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि मैंने कहीं पर भी आपको एक सेकंड के लिए भी आपको एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप जो हैं आप वही दिखेंगे उसमें, और आप एक्ट कर ही नहीं सकते हैं कि आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें रख दी जाती हैं कि जो भी निकलता है सब रियली निकलता है। सो या दैट्स नाइस। ओके, क्या कहना चाहिए अपने फैंस से? वॉच द शो गाइज, जितनी एक्साइटेड मैं हूँ मुझे पता है उससे ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग होंगे, बट प्लीज़ टू वॉच के। आप लोगों ने मुझे 8 साल एक अलग ही लाइफ में देखा है, और इस बार आप लोग मुझे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। रोल चलो मैं करूँ, शुरू करूँ? शुरू करूँ? शिवानी, क्या कहना चाहिए, कितना एक्साइटेड हैं जैसे कि आने वाली है टीवी में खिलाड़ी में, क्या कहना चाहिए इसके? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि 4 दिन में शो रिलीज़ होने वाला है, और इस सीज़न बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि हमने बहुत सारे स्टंट्स किया It was a really great experience, very exciting, adrenaline pumping, scary, fun. We had a great time. ओके, कैसा एक्सपीरियंस था खतरों के खिलाड़ी का? अभी बताया ना, नहीं मतलब एक्सपीरियंस क्या क्या, मतलब स्टंट्स क्या क्या किए आपने वहाँ पे, किस तरीके से? ये मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आपको शो देखना पड़ेगा, लेकिन Spain is beautiful. It's a beautiful place to do a show like this. We did some amazing challenges, और ये once in a lifetime opportunity था, और मैंने बहुत enjoy किया। And what about Rohit? Did you get in Spain? How much pain did I get in Spain? Yeah. I got a little bit of pain in Spain. When I got home, there was a lot of pain. क्योंकि शो करने के बाद, सब खत्म होने के बाद, that's when you feel what your body has been through. और when we're actually doing the stunts, उस टाइम पे पेन नहीं है, it's more excitement, it's more adrenaline rush, it's more scary. पेन बाद में। ओके, रोहित ने क्या क्या टिप्स दिए आपको उसके बारे में? तो he was more than a host, he was a mentor as well. एक चैलेंज था जो मैं स्ट्रगल करी थी, और मुझे नहीं दिख रहा है। at one point मुझे ऐसा फील हुआ कि सब सेट पे सब साइलेंट है, क्योंकि उनको सबको पता था कि मैं ये नहीं कर सकती। तो at this point I felt like I can't do this, और मुझे लगा कि everyone feels the same way that she can't do this। और रोहित आया और उन्होंने मुझे बताया कि आप कर सकते हैं, just try, you can do this, get up, you can do this, and I did, and that was a great moment for me because he was so supportive and so encouraging. ओके, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ में कैसा एक्सपीरियंस था आपका, क्या बॉन्डिंग? हाँ,
हम एक फैमिली जैसे थे क्योंकि we loved each other, we hated each other, we fought with each other, we got on each other's nerves. We were together for 30 days, एक साथ एक वैनिटी वैन में, बस में, होटल में, तो बहुत बड़ा बॉन्ड है हमारे बीच में और yeah, we're friends for life. ओके, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते अपने फैंस से? Fans. This season of Fear Factor is going to be the best. Please देखिए Fear Factor season 8 coming to you July 22nd. Colors, Saturday and Sunday night 9 p.m. Please watch. Thanks. आते हैं शूट करके चले जाते, कोई ताली नहीं बजाता। प्लीज इतना हमको खाना खिलाइए फ्री में। चलिए, तारीफ के तालियों के भूखे ऋत्विक धनजानी आपसे कह रहे हैं। चलिए मूविंग अहेड। ऑलराइट गाइस, आप लोगों को गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने दोस्त का, यानी कि खिलाड़ी ऋत्विक धनजानी। थैंक यू। और मेरे दोस्त ये है भिखारी खिलाड़ी रवि दुबे। बट खैर, आप लोगों ने प्रोमो देखा, हमको देखा, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा हम लोगों ने किया क्या है, कितनी मस्तियां की है, कितना सहा है कितना कुछ हुआ है हमारे साथ। लेकिन दरअसल आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप सब लोग आए, क्योंकि आप लोगों से आज हम हमारा दर्द बांटेंगे। हमारे जो खून के आंसू बहे स्पेन में, जो हुआ है हमारे साथ में उधर, मतलब कोई तो है जो हमारी आज सुनेगा, जो दर्द हमें मिले हैं। ऋत्विक, व्हाट आर यू डूइंग यार? क्या नॉनसेंस है? लोग बैठे, पूरा मीडिया बैठा इधर यार, क्या बकवास है? ओके,
नो बट ये सारे हीना इस चीज का गवाह है ना हिना? हिना के नाक के बाद सबसे ज्यादा जले कसम से, मैं मजाक नहीं। कभी नोज ट्रिमर की जरूरत नहीं पड़ी, मैं था ना ब्रो। ये लो आई। ओके, ये मैं खड़े हैं, ये रवि खड़ा हो गया। किसने किया? मैं? कौन? रवि? मैंने नहीं किया। Every time he used to say this. एक बार क्या हुआ? ऋत्विक भी नहीं है, सिर्फ ये और मैं खड़े हैं। फिर से। पकड़ा गया मैं। आवाज कर। किसने किया? I cannot tell it. जॉर्ज वॉशिंगटन सेंटर। किसने किया? दरअसल मैं हिना मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये और मैं प्लान करके जाता था, इसको जब भी आता था तेरे पास आकर था, इसके पास जाके पालूंगा। नहीं, हर किसी के साथ करता था ये। But खैर, everything kept aside. इसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट 2 भी होने वाला है। But we have to everything kept aside. We have to tell you कि ये जो हमारे साथ जितना कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक अन्नदाता की वजह से था। देवता है, हमारे देवता है जिन्होंने हमें आशीर्वाद समय पर रोज आके दिया। कभी आशीर्वाद के नाम पे सांप और बिच्छू थमा दिए। हाँ, ये लड़कियों के साथ क्या किया वो तो पूछो। ओए मतलब उनको जेवरात गले में गहनों के नाम पे उनके गले में कोबरा अजगर डाल दिया करते थे, कभी हवा में लटका दिया करते थे। बड़े बहुत ही हमारे दिल के करीब हैं वो। उनके बारे में थोड़ी ज्यादा बात ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स की तरफ। प्यारे दुलारे कंटेस्टेंट्स, हम आपको के तारे कंटेस्टेंट्स ऐसे नहीं बताएंगे ऐसे नहीं बताएंगे आपको। अब गैस करना पड़ेगा हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में। हम करते हैं आप लोगों के सामने कुछ, आप लोग खुद भी गैस करिए कि ये वाला कंटेस्टेंट कौन है। रवि हेल्प मी। ओह श्योर सर, यू आल्सो हैव टू हेल्प मी विद दिस। ये पहला कंटेस्टेंट हमारा। I hate this song. I hate girl power. तो कोई सुना है मैंने। Thank you, Hina Khan, everybody. Make some noise, Hina Khan. मेरी भी एक्टिंग कर। अच्छा मैं next. Client ready है, stand ready है. Just give me 5 hours for makeup now, please. कुछ लोपा। There you go. Next one. ये आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा गैस करने के लिए, बिकॉज़ ये बिहाइंड द सीन जोक है। ये हमारे अगले कंटेस्टेंट। ये क्या हो रहा है? ये बीप क्या हो रहा है? बीप। कैसे पता चला? एक सेंटेंस में 50 बीप आए, पता चल गया नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ पूरी मीडिया को पता है कि नहीं है, मतलब किसी ने गैस भी नहीं किया कोई और। भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला कंटेस्टेंट। अरे ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं है। दंगल गीता जी आज अपने गीता फोगट, जो फोगट में नहीं आई, सबसे ज्यादा पैसे उसी ने लिए। गीता जी आज अपने पतिदेव के साथ आई है। पवन जी कैसे आप? कैसा लग रहा है आपको मुंबई? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता, आपको बड़ा मिस किया इन्होंने। बहुत। हाँ खैर, पतिदेव फोन पे बोलते थे कि तू फिर जीत गई, तो फिर जीत गई, तू फिर वही रहेगी, मतलब जल्दी नहीं आएगी तू वापस। ये हमें सुनने मिलता था। और अगला कंटेस्टेंट इज आवर फेवरेट। यार मैं एक शो के लिए से मान नहीं सकता था। I can't tell what to show यार। Oh my God, फरहान। आवाज थोड़ी और खराब करता हूँ यार। I can't tell what to show यार। My God भाई, तू आईफोन से कब आई? I miss you so much bro। इसके गले में सरस्वती है, बस बैठी हुई है। ये देख करण भाई, हमारी आखिरी कंटेस्टेंट जो फिलहाल हम लोग जिनके बारे में बात करना चाहते हैं। Everybody pay some attention. All the chicken heads, be quiet. All the chicken heads, be quiet. Excuse me, media. Do you want to see my boots, please? Boots. मालिका शिवानी में से कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि शिवानी यहाँ है इसलिए शिवानी डांडेकर। All of you guys, we have had a great time. We have had a great bunch of contestants. सबके लिए एक बार जोरदार तालियां. Please, come on. आप लोग आ सकते हैं प्लीज बीच में। Please come up on stage, please. चाहते हैं हमारे देवता हैं उनको। रोहित शेट्टी एवरीबॉडी। ओए क्या बीच में क्या बज रहा है? ये स्पेशल इफेक्ट है आप लोगों के। बट सर, आपसे एक सबसे पहले तो ये सवाल जानना चाहते हैं कि आपने इतने सारे सीजन्स किए, हाउ स्पेशल वाज दिस पर्टिकुलर सीजन? सच बोलूं झूठ बोलूं? सच बोलूं झूठ बोलूं? सच। ये एक्चुअली स्पेशल रहा सीजन इन सब जोकर्स के वजह से।
मतलब हाँ, ये सीजन में एंटरटेनमेंट हम हर सीजन में कोशिश करते हैं कि एंटरटेनमेंट ज्यादा हो, बट ये जो बंच था ऐसा एंटरटेनमेंट मिलेगा आप लोगों ने देखा नहीं होगा। स्टंट्स देखोगे आप डरोगे भी और साथ में हंसोगे भी, जिस तरह से इन सब ने परफॉर्म किया है वो देखकर। सर ये इसी बात से मुझे याद है कि आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट स्टंट के बीच में कौन सा है? सारे स्टंट फनीएस्ट अभी वो कलर्स की टीम एडिट कैसे करती है, लेकिन अगर वो स्टंट वैसे ही रखे तो मैं गारंटी देता हूँ मतलब गोलमाल से फनी स्टंट था वो था लोपा मुद्रा और गीता। एंड बिलीव इट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो एक रोंडा करके एक बहुत खूबसूरत टाउन है, वहाँ वो स्टंट शूट कर रहे थे। 2 बिल्डिंग पे स्टंट था, एक तरफ गीता एक तरफ लोपा। एंड सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप एडिट देखेंगे नीचे रेस्टोरेंट्स छोड़ के सारे जो कस्टमर्स हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के लोग हैं, वो सब बाहर आके स्टंट देख रहे थे और हंस रहे थे। वो टग ऑफ वॉर था गीता और लोपा के बीच, एक बिल्डिंग पे लोपा है, एक बिल्डिंग पे गीता है। अब वो स्टंट शुरू हुआ, गीता ऑब्वियसली गीता ने खींचा और लोपा आगे। अब लोपा नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है, तो लोपा रस्सी छोड़ दे और बैठ जाए, तो गीता और मैं गीता की तरफ खड़ा हूं सेफ्टी देखने के लिए। तो गीता ने शुरू किया, सर ये तो रस्सी छोड़ रही है। फिर गीता ऐसे हो गई, सर जी आप ही कुछ कर दो। फिर तीसरे में बोलती, सर जी मैं रस्सी आपको दे दी, आप ही फेंक दो इसे। आप ही पुश कर दो सर, आप ही पुश कर दो। दरअसल वो स्टंट ऐसा स्टंट हो गया था, आई हैव टू टेल यू, कि नीचे लोग बैठे हुए थे और अपने घर वालों सबको बुला लिया और ड्रिंक पे बैठे हुए, सट्टा लगा हुआ, आज मेरे 50 रुपए लगे, ये नहीं कूदेगी। नहीं, there were people saying, come on, 1, 2, 3, jump! And I don't want to jump. And जब मैं कूदी, literally सारे रोंडा के लोग तालियां बजा रहे, ये fun. 1.5 घंटा लग गया था उसमें। सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ेगी। तुम्हें धक्का मार के छुपाया गया कि कूद जाओ बेटा। बट यार वो आपका सबसे, मेरे साथ थोड़ी चीटिंग हुई थी वहाँ पे, स्टंट मैन ने मुझे धक्का मार दिया कि गिर जाओ तुम। क्योंकि तुम 3.5 साल लोगे एक स्टंट के लिए, तो ये होगा ना। मैं क्लीन शेवन किया था, मेरी दाढ़ी हो गई थी। ओके, तो सर ये आपका सबसे मेमोरेबल स्टंट। ऑलराइट सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हिच वाज द मोस्ट आई वुड से डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस जिसको आपको भी फेस करते वक्त लगा कि यार दिस शुडंट हैव हैपेंड, या ऐसा कोई स्टंट या किसी के साथ हुआ हो, या व्हाट एनी मोमेंट दैट हैज हैपेंड जो आपके लिए भी शायद डिफिकल्ट रहा। हर बार होता था जब तुम लोग स्टंट कंप्लीट नहीं करते। बिलो द बेल्ट। अरे यार 3 घंटे लग गए इसे रेडी करने में और ये उल्लू के पट्टे कर ही नहीं रहे, गिर रहे हैं, अब क्या होगा? बट राइट, रवि आपके पास भी कुछ सवाल थे प्लीज। नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं सर, मैं सिर्फ यही जानना चाहता, मैं इनफैक्ट जानना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट हमें टाइगर से डर नहीं लगता था क्योंकि हमारे साथ एक लायन खड़ा था। एंड इन ऑल द स्टंट्स यू नो ही इज द सोल ऑफ द शो। ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे लेकिन कंटेस्टेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एंड वी आर ऑल evidence of that. We have all come back in one piece, scratchless, because Rohit sir was standing there behind us, supporting us, encouraging us. So a big hand for him. And just to really add to that, I am really glad and I'm really happy कि ये वाला season मैंने किया। पिछले 2 साल से बात हो रही थी कि मुझे खतरों के खिलाड़ी करना है, बट मैं नहीं कर पाया था, and I'm glad कि मैंने वो पिछले 2 season में नहीं किया था। It's because I really wanted Rohit sir to host the show when I'm a contestant on the show, is because जो experience है, जो जितने भी सारे stunts, जितना भी हम लोगों ने सब कुछ किया, that was nothing. That was when it compared to the kind of vigilance that he had, the kind of support that he has for all of us. So I think thank you so much for being here. He was a host as well as a mentor. Yeah. And that was really important. And I'm really happy कि more than a host, जब कैमरा कट होता था तो सर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने बहुत सारी बातें की जो हम आपको बता नहीं सकते थे, सॉरी। बट थैंक यू सो मच रोहित सर के लिए एक बार जोरदार ताली एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। गाइस शूट। पहला सवाल तुम्हारे गाना तू बैठ, पहला सवाल। But no, actually, contestants as well. Can we have a word with you guys as well? Now, what was your experience like? I think मैं रोहित सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाह रही थी, लेकिन सबने बोल दिया। बोलना भी मैं वही चाह रही थी जो सबने बोला, बट एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी अबाउट रोहित सर। एक स्टंट था मेरा जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन स्टंट बहुत डिफिकल्ट था। इनफैक्ट रोहित सर ने बहुत ज़्यादा डरा दिया हमको कि इनफैक्ट जो पुराने कंटेस्टेंट्स थे पिछले सीजन्स के, उनके नाम लिखे गए थे वहाँ
वहाँ पर, और सर ने कहा था कि ये लोग हैं, इनमें से कुछ ने स्टंट कंप्लीट किया है और कुछ ने कंप्लीट नहीं किया है और अबॉर्ट कर दिया है। और मुझे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, ब्रीफिंग दी गई थी, क्योंकि मैं उस स्टंट से पहले, आई थिंक दैट वाज द ओनली स्टंट वेयर आई वाज रियली स्कैर्ड एंड आई क्राइड अ लॉट बिफोर गोइंग। सो मुझे सब लोग बोल रहे थे, क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्टेड शायद ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत डरी हुई है, एंड सब ने मुझे यही बोला कि इफ़ एट ऑल यू वांट टू अबॉर्ट द स्टंट, आपको सिर्फ ऐसे इशारा करना है तो आपको बाहर निकाल देंगे। बट आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस। इन्होंने बोला क्यों, क्या 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 बोल रहे हो, क्यों अबॉर्ट करेगी, नहीं अबॉर्ट करेगी, पूरा करके आएगी ना। आई सेड यस एंड आई डिड इट। सो थैंक यू वेरी मच सर। तो आप लोग इतना दूर चल करके यहाँ तक आए हैं, कोई सवाल अगर आपसे आपके हों? Yeah, it has happened. Obviously, स्पेन जाएंगे और बुल वाला स्टंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? It happened and it's a very beautiful stunt. When you see it, you'll like it, yeah. Make sure you see it. और कोई सवाल? ये इन लोगों ने इतना बोल के पका दिया है। चल अच्छा ये भाई बूम हो रहा है, नहीं जाएगा या बिलाई जाते हैं। हो गया मेरे कैमरा आज मुझे काट डाला बिलाल पेन से ज़्यादा एक्चुअली वो पेन इन स्पेन टैग है इनका, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्टंट कि स्टंट अच्छे से परफॉर्म हो, एंड वो उन्होंने किया, एंड ये सीज़न काफ़ी एंटरटेनिंग भी रहा, और वही मैं चाहता था कि स्टंट्स तो हो बट साथ ही साथ एक एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन भी ज़्यादा हो, ताकि जो ऑडियंस देखे उन्हें एक होलसम पैकेज मिले जैसे एक फिल्म होती है। सो आई थिंक ये सीज़न वैसा रहा है, एंड आप सबको पसंद आएगा। लड़कियां बहुत ही अच्छी थी इस बार, एंड बहुत आगे तक आई हैं। मतलब मैं कौन जीता या कौन विनर होगा ये तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट आई एम रियली प्राउड कि हर बार हर सीज़न में हम ये चाहते थे, और इस सीज़न में काफ़ी आगे तक लड़कियां पहुंची हैं और बहुत ही टफ कंपटीशन दिया। एक आध स्टंट ऐसे भी हुए जहाँ लड़के परफॉर्म नहीं कर पाए और लड़कियां कर गई, एंड डिफिकल्ट स्टंट, ऐसे नहीं कि ईजी वाले, डिफिकल्ट स्टंट्स। रोहित जी कितना एंजॉय किया इस पूरी जर्नी को? बहुत ज़्यादा आपने देखे हैं सारे कार्टून जो थे साथ में तो इनकी वजह से काफ़ी एक कलर आ गया शो में, कलर्स के चैनल पे। एक सिर्फ ये स्टंट बेस्ड ही नहीं है, स्टंट्स तो है ही, बट इसे किस तरह से एंटरटेनिंग बनाए उसमें इन लोगों ने काफ़ी मदद की। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप टेलीविजन पे देखेंगे तो इट्स लाइक एन एंटरटेनिंग शो, इट्स नॉट जस्ट स्टंट्स और इट्स जस्ट नॉट ड्रामा, इट्स एन एंटरटेनिंग शो वेयर यू गेट एवरीथिंग। रोहित जी, अगर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अगर आप बताना चाहें तो? नहीं यार, बाकी नाराज हो जाएंगे, बट कभी ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और सडनली फिर ये होता था कि जो नॉन परफॉर्मर है वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है, क्योंकि माहौल ऐसा था, क्योंकि वो ट्रेन होते गए उनका डर निकलता चला गया। तो कोई एक का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, बट ग्रेजुअली ये हुआ मेरे साथ, पहले भी हो चुका है, पहले भी सीजन्स में हुआ है कि लगता था कि हाँ यार ये तो कर जाएगा, और फिर सडनली वो फेल होने लगता है। और जो एक मतलब डार्क हाउस जिसे कहते हैं कि जो एक परफॉर्मर नॉन परफॉर्मर है वो सडनली परफॉर्म करने लगता है माहौल की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से। सो किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। कई बार मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मैंने सोचा ये नहीं कर पाएंगे या कर पाएगी, और वो कर पाए, और जिनके बारे में मुझे लगा कि वो कर पाएंगे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो किसी एक का नाम नहीं ले सकता मैं। नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं होता था, बट जब रिहर्सल्स होती थी तब लगता था कि यार इसे कैसे थोड़ा सा इजी कर लें या टेक्निक थोड़ी सी चेंज कर दें, ताकि ये सारे स्टंटमैन नहीं हैं, ये सब एक्टर्स हैं, और इतना इजी नहीं होता है एक्टर्स के लिए जो स्टंट वाले नहीं होते, जो स्टंट परफॉर्मर्स नहीं हैं, उनको स्टंट परफॉर्म करना। सो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्वीक कर देते थे, बट सभी स्टंट्स उन लोगों ने परफॉर्म किए। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टंट्स हैं जो हमारे पिछले सीजन में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो टास्क इनको दिया गया और इन्होंने कंप्लीट किया, जो पहली बार हुआ है फियर फैक्टर में। सो दैट वाज अ न्यू थिंग। नहीं, मेरे लिए इजी है, मुझे 2 मिनट लगता था सॉर्ट आउट करने में। अरुण तुम्हें का क्वेश्चन जा रहा 2-3 लड़कियां थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग आगे तक जा पाएंगे या नहीं। कुछ स्टंट्स वैसे थे
कि इन लोग उस तरह से परफॉर्म कास्ट स्टंट इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो जो कि बहुत डिफिकल्ट थे और जो लड़कियों ने बहुत अच्छा किया। रोहित जी आप स्पेन में थे और हमने देखा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी फिल्में आई और कई सारी फिल्में आने भी वाली है। और जब हैरी मेट सेजल की कुछ झलकियाँ आई हैं, गाने आए, अगर आपने देखा हो, अगर आप कुछ का रिएक्शन देना चाहें आप उसका क्या रिएक्शन कैसा लगा आपको? कुछ एक सीन्स आए, कुछ झलकियाँ आई, अगर आप बताना। इम्तियाज मेरा फेवरेट डायरेक्टर है, मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हर फिल्म पसंद आती है। स्पेन की मेहमान नवाजी आपको कितनी पसंद आई? यार होता ये है कि सारे हमारे ही लोग रहते हैं। सॉरी आई एम स्वेटिंग बिकॉज़ आई एम अंडर फीवर। ये है कि हम सुबह होटल से निकलते हैं, स्टंट के लिए जाते हैं, रात को आते हैं और इतने थक जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, अगले दिन फिर चले जाते हैं। तो मतलब इतना कुछ हम लोग नहीं कर पाए बाहर, बट बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही सादगी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेहनती हैं एंड बहुत सिंपल है। यू नो सबसे बेस्ट पार्ट के कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कंट्रीज में जाओ तो जो मैनरिज्म है उनका वो आपको नहीं अच्छा लगता है, यू नो, बट यहाँ स्पेन में इट वाज लाइक बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सादगी है। इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, यूरोप है, बट स्टिल बहुत सादगी है। और क्रेज की बात की जाए, बॉलीवुड की क्रेज तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो आपने कितना महसूस किया, कितना ऑब्जर्व किया बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहूँगा मैं है, वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लोग जानते हैं और खास करके इंडियंस बहुत आते हैं वहाँ पे। एक आध स्टंट में तो हमको उनको रोकना पड़ा था। इट वाज एज इफ हम इंडिया में शूट कर रहे हैं। रोंडा में हम लोग एक स्टंट कर रहे थे जहाँ पे बहुत इंडियंस आ गए थे और इंडियंस हैं वहाँ पर एंड थैंक्स टू देम हमें इंडियन खाना मिल रहा था। रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन और सो काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी इंडियंस आते हैं वहाँ पर। रोहित जी जब आपके 27 साल का करियर दांव पर आता है तब क्या करते हैं आप, अगर आप बताना चाहें तो? मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ। बताना चाहें आप क्या करते हैं? क्या बताऊँ, समझ जा। रोहित सर, योर फेवरेट स्टंट जो आपको लगा कि आप करना चाहें इन दिस होल सीरीज? कुछ एक तो कर गया मैं जो लग रहा था, बाकी 2-3 बहुत ही ब्यूटीफुल स्टंट्स थे। मैं एक स्टंट का नाम नहीं लूँगा बट 3-4 ऐसे स्टंट्स थे जो लगा कि यार बहुत डायनामिक है और स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगेंगे। सो आई वाज रियली हैप्पी जब वो स्टंट्स हमने कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्म किया या जब हमने उसे शूट किया। सो ऐसे 3-4 स्टंट्स हैं जो मैं भी करना चाहूँगा या जो उन्होंने भी परफॉर्म किया। एंड सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब स्टंट कंप्लीट होता है। यू नो समटाइम इट हैपेंस जो ऑडियंस को नहीं पता चलता है कि जब स्टंट कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी तैयारी में 6-7 घंटे लग गए, इतना खर्चा हो गया एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। सो इफ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म सो इट हैपेंस कि ऑडियंस भी नहीं देख पाएगी वो। सो स्टंट्स कंप्लीट होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था और मैं उनको हमेशा यही कहता था कि जो भी करना है स्टंट कंप्लीट करो, जैसे भी करना है स्टंट को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इस बार लकीली बहुत कम ऐसे स्टंट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए क्या होता है, पोस्टर करना या फिर डायरेक्शन करना? दोनों में अपनी एक डिफिकल्टी है यार, दोनों में। और ये एक ऐसा शो है, मतलब इट्स नॉट लाइक यू नो सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, चाहे वो कलर्स की टीम हो या वो एंडमॉल की टीम हो या स्टंट टीम हो या मैं हूँ या कंटेस्टेंट्स हो, बाकी जितने शोज देखते हैं आप। और ये शो में एक्चुअली इस शो में इट्स नॉट लाइक ए वीक में एक दिन आप गए और आप बैठ गए और सामने कुछ परफॉर्मेंस हुआ और आप अपने घर चले गए। ये 40 डेज हम सब साथ में रहते हैं, बाहर एक दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में स्टंट्स है। और इनको वाकई में बेचारे जो अभी हंस खेल के चले गए, इनको मार लगी है, इन्होंने चोटें खाई हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि वाटर स्टंट है बट वो रात के वक्त हो रहा है, पानी ठंडा है एंड ठंडी है या गर्मी है या यू नो टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता था वहाँ, कभी कम हो जाता था। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो, इट्स नॉट एन ईजी शो। वो दिखता बहुत है क्योंकि वन ऑफ एक ही शो है जो अब्रॉड में शूट होता है, रियलिटी शो आई बिलीव। तो दिखने में बड़ा ग्लैमरस और बड़ा ही खूबसूरत और ऐसा लगता है कि वी हैड अ गुड टाइम ओवर देयर, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेट 40 डेज सुबह जल्दी उठो, जाओ, स्टंट्स परफॉर्म करो, इतना आसान नहीं है इनके लिए भी और हम सब के लिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो एक्चुअली, यू नो। इट्स अ शो जिसमें एक्चुअली यू गिव योर ब्लड एंड स्वेट। ये उस तरह का शो है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।